नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अंगार मोती माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को यहाँ मड़ाई मेला लगता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेले में खासकर वे महिलाएं आती हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। औलाद की लालसा में हजारों की संख्या में महिलाएं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जुटती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संतान प्राप्ति के लिए एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। जी हाँ, इसमें एक कतार में महिलाएं अगरबत्ती और नारियल लेकर पेट के बल दंडवत जमीन पर लेट जाती है। इसके बाद ढेर सारे बेगा उनके ऊपर से गुजरते हैं। मान्यता है कि जिस महिला के ऊपर बेगा का पैर पड़ता है, निश्चित तौर पर संतान प्राप्ति होती है। इसे माता अंगार मोती का आशीर्वाद कहा जाता है। विज्ञान के इस दौर में निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए टेस्ट ट्यूब और आईवीएफ जैसी तकनीक अपना रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की ये महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए आज भी पुरानी परंपराओं पर विश्वास करती है। ये महिलाएं मंदिर के सामने हाथ में नारियल, अगरबत्ती और नींबू लिए कतार में खड़ी होती है। इन्हें इंतजार रहता है कि कब मुख्य बेगा मंदिर के लिए आएगा। दूसरी तरफ वो तमाम बेगा होते हैं जिन पर मां अंगार मोती सवार होती है। चलिए बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी। दरअसल मड़ाई मेला का आयोजन दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को किया जाता है। इस मेले में 52 गांवों के देव विग्रह सम्मिलित होते हैं। आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मां अंगार मोती वन देवी है, जिन्हें गोंडों की कुलदेवी भी कहा जाता है। हजारों साल पूर्व आदिशक्ति मां अंगार मोती महानदी तट एवं ग्राम चंवर, बटरेल, कोकड़ी, कोरलमा के सीमा पर विराजमान थी, जिसकी विधि विधान से क्षेत्रवासी पूजा अर्चना किया करते हैं। गोंड समाज के पुजारी व सेवादार के जरिए ही माता की पूजा और सेवा की जाती थी। दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को देव मड़ाई मेला आयोजन करने की कई सालों से प्रथा चली आ रही है, जिसे गंगरेल में पुनर्स्थापित किया जाने के बाद निभाया जा रहा है। मेले के दिन निसंतान महिलाएं भारी संख्या में मां अंगार मोती के दरबार में पहुंची और माता का परण किया। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि माता स्वयं सिरहा के शरीर में प्रवेश करती है और पूरा मेले का भ्रमण करती है। आपको बता दें, इलाके में पूरे साल में मड़ाई का दिन सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। आदिवासी परंपराओं के साथ पूजा और सभी रीतियां धूमधाम से निभाते हैं। इस साल यहाँ लगभग 1000 से अधिक संख्या के बीच में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने पहुंची है। इस अवसर पर महिलाएं मंदिर के सामने हाथ में नारियल, अगरबत्ती, नींबू लिए लंबी लाइन में खड़ी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ वे तमाम बेगा भी पहुँचते हैं जिन पर देवी सवार होती है। वो झूमते झूमते थोड़े बेसुध से मंदिर की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर ढोल नगाड़ों की तेज आवाज गूंजती रहती है। बेगाओं को आता देख कतार में खड़ी सभी महिलाएं बाल को खुला कर पेट के बल दंडवत लेट जाती है और सारे बेगा उनके ऊपर से गुजरते हैं ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। प्राचीन कथाओं के मुताबिक माता अंगार मोती 52 गांवों की देवी के रूप में जानी जाती है। इन गांवों के लोगों को यदि कोई परेशानी या समस्या होती है तो वे मां अंगार मोती के पास जाकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर शुक्रवार के दिन माता का भव्य पूजा कराते हैं। माता के दरबार में विशेषकर निसंतान महिलाएं मातृ सुख के लिए फरियाद लेकर पहुंचती है, जिसको माता अपनी आशीर्वाद देती है। विज्ञान के इस दौर में निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए टेस्ट ट्यूब और आईवीएफ जैसी तकनीक अपना रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की ये महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए आज भी पुरानी परंपराओं पर विश्वास करती हैं। ये महिलाएं मंदिर के सामने हाथ में नारियल, अगरबत्ती और नींबू लिए कतार में खड़ी होती है। इन्हें इंतजार रहता है कि कब मुख्य बेगा मंदिर के लिए आएगा। दूसरी तरफ वो तमाम बेगा होते हैं जिन पर मां अंगार
मोती सवार होती है। वो झूमते झूमते थोड़े बेसुध से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज रहती है। बेगाओं को आते देख कतार में खड़ी सारी महिलाएं पेट के बल दंडवत लेट जाती है और सारे बेगा उनके ऊपर से गुजरते हैं। इस मान्यता की शुरुआत की जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को हर साल निभाया जाता है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।